सर्वप्रथम सम्यक्षम बुद्ध को नमन। नारी के मुक्तिदाता संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को नमन। भारत की पहली छात्रा, पहली शिक्षिका, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले को नमन। बिरसा मुंडा को नमन। पेरिया रामास्वामी को नमन। भारत में जन्मे तमाम महापुरुषों को रोमा रावण बोध का नमो बुद्धाय जय भीम। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, इस संसार में दो महापुरुष हुए, पहले बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और दूसरे महर्षि वाल्मीकि। दोनों ही व्यक्ति के हाथों में कलम और दोनों ने ही इस संसार का महान ग्रंथ लिखा। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी और बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा। मेरे प्रिय साथियों, क्या आपको पता है कि संविधान में कहीं भी भंगी शब्द इस्तेमाल हुआ या रामायण में कहीं भी भंगी शब्द इस्तेमाल हुआ? जब रामायण में कहीं भंगी शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ तो मेरे समाज में जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको भंगी क्यों कहा गया? बाबा साहब ने जो दबे कुचले लोगों के गले में हांडी थी और थूक से भरी वो हांडी गले में लटकी हुई थी, बाबा साहब ने उस मटकी को फोड़ा और एक व्यक्ति ऐसा हुआ जिसमें दही और मक्खन भरा हुआ था, उस व्यक्ति ने उस हांडी को फोड़ा। फैसला आपके हाथ है, आप खुद समझदार हैं। एक थूक से भरी हांडी को फोड़ना उचित था या मक्खन दही से भरी हांडी को फोड़ना उचित है? फैसला आपके हाथ, आप खुद समझदार हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी, आपको याद है, आपको पता है और आप खुद समझदार भी हैं। मैं तो सिर्फ आपको एक याद दिलाने की कोशिश कर रही हूं कि जो मैं कहने जा रही हूं आपको पूरी तरीके से याद है। लेकिन क्या बाबा साहब ने संविधान में लिखा कोई भी शब्द कहीं भी एक समुदाय के लिए नहीं, एक वर्ग के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए नहीं, वो हर व्यक्ति विशेष के लिए लिखा है। संविधान में कोई भी एक शब्द ऐसा नहीं है जिसमें एक व्यक्ति के लिए हो। और रामायण में जो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, क्या उस रामायण में ये लिखा गया कि जो व्यक्ति वाल्मीकि समाज है वो सिर्फ मैला ढोने का ही काम करें? बाबा साहब ने शिक्षा का द्वार खोला और यूनिवर्सिटी खोली, विश्वविद्यालय खोले, हर व्यक्ति के लिए खोले। हर समाज में हर व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो उसको शिक्षा लेने का अधिकार है, ऐसा बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया था। लेकिन फिर भी हमारा जो वाल्मीकि समाज है कम पढ़ लिखता है और सीधा का सीधा मल उठाने के लिए तैयार हो जाता है। क्या ऐसा महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में लिखा? जब ऐसा महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में नहीं लिखा तो फिर मेरा समाज जो वाल्मीकि समाज है वो मैला ही उठाने पर ज्यादा जोर क्यों देता है? जब संविधान में नहीं लिखा गया, रामायण में नहीं लिखा गया, तो फिर वो अपने हक अधिकार के लिए क्यों नहीं लड़ता, क्यों सामने नहीं आता? क्या उनको जब भी कोई पेरेंट्स कोई जागरूक है और वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके एक ऊंचे तबके पे खड़ा कर देता है, उसे अच्छी डिग्री दे देता है और फिर भी उसको एमए बीएड करने के बाद भी फिर भी उसको मैला ही उठाना पड़ता है, आखिर क्यों? इस बात को सोचने के लिए ये समाज क्यों तैयार नहीं है? शब्द आता है भंगी। ये भंगी शब्द कहाँ से आया? संविधान में भंगी शब्द नहीं लिखा गया, रामायण में भंगी शब्द नहीं लिखा गया, तो भंगी शब्द कहाँ से आया? यहाँ हमें सोचने के लिए मजबूर हो जाना चाहिए। भंगी शब्द वहां से आया जिस व्यक्ति के, जिस इंसान के हक अधिकारों को भंग कर दिया जाता है उसको भंगी कहा जाता है। हमें अपने हक अधिकारों के लिए उठना पड़ेगा, उठना चाहिए, हमें जागना पड़ेगा और जागना ही चाहिए। क्योंकि एक सोया हुआ व्यक्ति सुबह को उठता है, उठ करके वो अपने काम को दिनचर्या
पूरी जैसे उसकी दिनचर्या है उसी को पूरी तरीके से करने पर तैयार हो जाता है। क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मैला ही क्यों उठाए? लेकिन इस बात को मेरा समाज सोचने को तैयार नहीं, वाल्मीकि समाज, क्योंकि जब पढ़ने का वो काम करता नहीं, महान ग्रंथ जो बाबा साहब ने लिखा, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, उसको कभी पढ़ने का काम नहीं किया। जब पढ़ने का काम नहीं करेंगे तो हम दूसरों के बहकावे में आकर कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। जिन महान पुरुषों के हाथों में सिर्फ और सिर्फ कलम रही, कोई हथियार नहीं रहा, उसको मानने के लिए तैयार नहीं, और जिनके हाथों में हथियार है हम उनके पीछे अंधभक्त हुए हैं। अंधभक्त होना उचित है या आंख खोल करके भक्त होना उचित है? बाबा साहब ने भी कहा, गौतम बुद्ध ने भी कहा कि पहले जानो और फिर मानो। फैसला आपके हाथ है, पहले जान लो और फिर मान लो। पहले मानो मत, पहले जानो। अब जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप करें। मुझे तो सिर्फ आपको एक याद दिलाने की मेरे अंदर एक जिज्ञासा उठी और मैंने उसको आपके सामने रख दिया। जैसा आपको उचित लगे वैसा आप करें, लेकिन याद रहे कि हजारों साल पहले और आज जो रामायण में लिखा ही नहीं गया, जो 70-72 साल इतने साल गुजर गए, संविधान में लिखा ही नहीं गया, तो फिर उस चीज पर आप क्यों अड़े हुए हैं? जैसा आपको उचित लगे आप वैसा करें, फैसला आपके हाथ है। इसी के साथ ही रावण बोध का नमो बुद्धाय। जय भीम।